भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। 9 प्रकार की भक्ति, और उसमें से कहा कि 9 में से एक भी अगर कोई करने लग जाए तो 9 भक्ति अपने आप उसके जीवन में आएगी। पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। का पहली भक्ति है संतों का संग, संतों की संगत करो, वही आपको त्याग तपस्या करना सिखाएंगे, वही आपको प्रभु के गुणगान सुनाएंगे। और कहा उनके चरणों में बैठकर क्या करना है? तो कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति बताई, उनके चरणों में बैठकर प्रेम पूर्वक प्रभु के गुणगान सुनो, उनकी महिमा सुनो। प्रेम पूर्वक, रति मम, रति माने प्रेम, प्रेम पूर्वक गुणगान सुनो। तब उन्होंने कहा कि जब पहली और दूसरी भक्ति आपके जीवन में आ गई, आपने संतों की संगत की, प्रभु की महिमा सुनते रहे, तो आगे क्या बताते हैं प्रभु राम? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणई, करई कपट तजिगान। क्या? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा मान अभिमान त्याग करके करो। अभिमान से नहीं, मान पाने की भावना से नहीं। हम तो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके गुणगान गुरु महाराज करे, हमारी महिमा गाए कि भाई तू बहुत बड़ा भगत है, तूने इतना काम कर दिया। नहीं, ये अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। मान और अभिमान दोनों का त्याग करो। उनका त्याग करके गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करोगे, तभी कहा चौथी भक्ति मम गुण गणई, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति प्रभु के गुण गाने के हम अधिकारी बनेंगे। मान अभिमान को लेकर अगर भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो आपका गुणगान व्यर्थ ही चला जाएगा। छल कपट को त्याग कर देखो, नरसिंह भगत जहां बैठते थे, जहां कोई कहता है गुणगान गाना शुरू कर देते थे। उनमें कोई अभिमान नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। कभी सुनाऊंगी इनका प्रसंग। तो कहते कि मान अभिमान को त्याग कर जो गुरु चरणों की सेवा करता है, यानी गुरु आज्ञा का पालन करता है, वही प्रभु के गुणगान गाने का, उनकी महिमा सुनाने का अधिकारी बनता है। आगे क्या कहते हैं भगवान? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जप करो। गुरु महाराज जी जो मंत्र देते हैं, मंत्र का अर्थ होता है मन का नियंत्रण करना। गुरु महाराज जी ऐसा शब्द आपको देते हैं
ऐसा नामदान देते हैं जिस नाम का वर्णन वेदों में किया गया है, वेदों में उस नाम का प्रकाश डाला हुआ है। ऐसे नाम का ज्ञान गुरु महाराज जी कराते हैं और उस नाम में विश्वास करके उसका निरंतर सुमिरन करो। पर उसके लिए पहले तो उस मंत्र को जानना होगा। जानने के बाद श्रद्धा से आप जान पाओगे, पर विश्वास तब होगा जब आप करोगे। मैंने भी नामदान लिया गुरु महाराज जी से। बहुत छोटी आयु थी मेरी, 9 साल की। अब 9 साल की बच्चे कितनी अक्ल होती है, पर जब नाम लिया तो नाम लेकर आई तो मेरे मन में प्रश्न होने लगा कि ना राम जपना सिखाया, ना कृष्ण जपना सिखाया, ना ओम नमः शिवाय बोलना सिखाया। ये कैसा नाम दिया, कैसे अंदर ये चल रहा है। बहुत सारे प्रश्न उठे, क्योंकि बहुत सुना था सत्संग में कि अजपा नाम होत घट माही, ताकि और निहारो रे। अजपा जाप अंदर हो रहा है, अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्ष दायिनी का जो अंदर गायत्री चल रही है वह अजपा है, अपने आप चल रही है। तो मन में प्रश्न थे। घर में आई, अपनी माँ से कहा मैं तो ध्यान में बैठ रही हूं, मुझे उठाना मत, क्योंकि जानना था, जिज्ञासा थी कि कैसे अंदर नाम चल रहा है, जो कोई भाषा में नहीं, कोई अक्षर में नहीं, अपने आप अंदर से जप हो रहा है। बता तो दिया, पर विश्वास तब होगा जब करेंगे। वहां महात्मा जी ने भी बताया, करोगे तब विश्वास होगा। अब करना भी जरूरी था, समझना जरूरी था। अपनी माँ से कहा मुझे उठाना मत, और कमरे के कोने में चद्दर ओढ़ कर बैठ गई और कोशिश करती रही। जो नाम बताया उसको जपने की कोशिश करती रही, और कब मन इसमें लग गया पता ही नहीं लगा। सुबह के 3 बज गए, दोपहर के 1 बजे से बैठी थी, कहते पूरी रात बीत गई। सुबह 3 बजे जब मेरी माँ उठी, उसको आदत थी 3 बजे जाकर ना धो करके ध्यान में बैठना। जब वो उठी और खड़बड़ खड़बड़ आवाज होने लगी, तब ध्यान से जागृत हुई। अपनी माँ से कहा कितना बजा? बोलती है 3 बज गए। पता भी है तुम्हें कितना घंटा बैठी? मैंने कहा पता होता तो बैठती कैसे? पता ही नहीं था कि कितना टाइम बीता, कहाँ बीता। पर जैसे ही ध्यान से मन जागा तो अंदर से एक आवाज आई, यही नाम है जो अपने अंदर अपने आप चल रहा था। तो विश्वास तब होता है जब करते हैं, बिना किए विश्वास नहीं होगा। संत महात्मा बता तो देंगे, पर करना खुद को ही है। जब खुद करोगे, खुद अनुभव होगा, तब समझ में आएगा कि प्रभु का नाम वाकई में क्या है। आगे भगवान कहते हैं, छाष्टम दमशिल विरति बहु कर्मा, निरंतर निरत निरंतर सुसज्जन धर्मा। क्या छठी भक्ति क्या है? ताकि अपने अंदर का दंभ, दंभ किसको बोलते हैं? झूठा दिखावा, जो हमारे पास है नहीं पर हम ज्यादा दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े रुद्राक्ष की माला पहन ली, कहते कि त्रिपुंड लगा दिया पूरे कपाल पर,
राम नाम की चद्दर ओढ़ ली और दुनिया को दिखाते हम बहुत बड़े भगत हैं। दिखाने से भगत नहीं बनता है कोई। भगवान कहते दंभ को त्याग करो। आपके अंदर शील